क्या सच में भारत के हमले की वजह से पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गया है? क्या सच में वहां के लोगों को उल्टी और ये सारी समस्याएं जो सिम्टम्स आने चाहिए न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से वो सारे आ रहे हैं? क्या सच में वहां की फोर्सेस जो है लोगों को उस जगह से खाली कर रही? क्या वाकई 10 मई की रात में भारत ने ब्रह्मोस दागा और टारगेट किया उस जगह को जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं? या क्या यह सही बात है कि इजिप्ट ने एक प्लेन में बोरॉन भर के पाकिस्तान में छिड़काव किया रेडिएशन को रोकने के लिए? या फिर यह सच है क्या कि अमेरिका ने अपना B-350 विमान पाकिस्तान के ऊपर भेजा और ये विमान जाकर के पाकिस्तान में रेडिएशन का लेवल चेक किया कि कितना रेडिएशन है? इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे और एक फैक्ट चेक करेंगे कि जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर घूम रहा है ये सारी बातें वो कितनी सत्य हैं या कितनी सच नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान भारत में अपने ड्रोन दाग रहा था, लेकिन 9 और 10 मई की रात में पाकिस्तान ने जब मिसाइल दागी तो बदले में भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में मिसाइल को दागा यहां से और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया। इसकी फुटेज भी जारी किया गया और बाकायदा भारत के डिफेंस के द्वारा ये कबूला गया। भारत के एयर मार्शल AK भारती ने इस चीज को ऑफिशियली स्टेटमेंट देकर के पुष्टि भी की। इसके बाद एक खबर और चली कि पाकिस्तान के सरगादा जिले में किराना हिल्स, जहां पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस है, न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान वहां अपने छिपा करके रखता, वहां सुरंगें बना करके, उस पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया और उस हमले में पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन तबाह कर दिया गया। न्यूक्लियर वेपन तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में रेडिएशन की लीकेज शुरू हुई, पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने लगा और जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी मची और 10 की रात में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या किया, बैठक बुलवाया और उस समय पाकिस्तान थर थर कांपने लगा, क्योंकि जिस चीज की धमकी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि वहाँ के स्पोर्ट्समैन और वहाँ के फिल्म स्टार बच्चा बच्चा हर बात पे धमकी देता था कि न्यूक्लियर बम दाग देंगे, वो बम जो है 10 मई की रात को तबाह हो चुका था। भारत ने तबाह कर दिया था पूरा न्यूक्लियर सिस्टम ही। अब पाकिस्तान थर थर कांपने लगा और पाकिस्तान गया दौड़ा भागा अमेरिका के पास और इसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर रुक गया। ये खबरें जो है ये सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। इन खबरों पर और ज्यादा मोहर तब लग गई जब किसी पत्रकार ने एयर मार्शल AK भारती से पूछा कि क्या वाकई में पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बेस है किराना हिल्स में, उसको इंडियन फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके जवाब में बड़े ही सार्कास्टिक वे में वो कहते हैं, अच्छा आपने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि किराना हिल्स में न्यूक्लियर बेस है पाकिस्तान का। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान आया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा और भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री के इस जवाब को इस तरीके से देखा गया कि भारत ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने ये बात इतनी जोर दे करके कही है। तो ये सारी बयान और ये जब खबरें चली तो लोगों को यकीन होने लगा कि हाँ वाकई पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया और भारत ने किराना हिल्स में जो है अपना ब्रह्मोस दाग करके उसको नष्ट कर दिया और वहां पर वाकई में न्यूक्लियर रेडिएशंस की लीकेज होने लगी। इसके बाद कुछ और खबरें आई, उसको हम विस्तार समझेंगे और बारी बारी हम फैक्ट चेक करते हुए जाएंगे आगे कि क्या वो सत्य है या नहीं सत्य है, तो उसको हम बताएंगे कि वो सत्य क्यों नहीं है। इसके बाद इन खबरों को सत्यापित करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ और तस्वीरें घूमने लगी। एक तस्वीर है जो कहा जा रहा है ये B-350 विमान है अमेरिका का, और एक तस्वीर और कही जा रही है जो ये इजिप्ट का विमान है EGY 1916 ये दो विमान जो है ये पाकिस्तान के आसमान में देखे गए 10 मई के बाद से, और इनका जो उड़ान का पैटर्न है, ये जिस तरीके से उड़ रहे हैं इसको बड़ा संदिग्ध माना गया। ये विमान है EGY 1916 और ये विमान है B-350, ये दोनों विमान है। अब देखिए
EGY इजिप्ट का जो विमान है ये कार्गो विमान है और इजिप्ट को कहा जाता है कि इजिप्ट में नील नदी में बोरॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है, नील नदी के किनारे। और बोरॉन जो होता है, बोरॉन की खासियत ये होती है कि न्यूक्लियर के बाद जब रेडिएशन होता है, जो गामा रेज निकलती है, बोरॉन क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको रोक देता है, जिसकी वजह से रेडिएशन फैल नहीं पाता है। तो कहा जा रहा है कि 10 मई को जब भारत ने ब्रह्मोस दाग करके किराना हिल्स पे दाग दिया और न्यूक्लियर वेपन जब तबाह हुआ, तो पाकिस्तान में रेडिएशन उठना शुरू हुआ, रेडिएशन आना शुरू हुआ। जिसके बाद इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने अपना EGY 1916 ये विमान बोरॉन से भर करके भेजा और ये विमान जो है ये पाकिस्तान के आसमान से पाकिस्तान की कुछ एरिया के ऊपर जहां पर रेडिएशन है वहां पर बोरॉन का छिड़काव करने लगा और छिड़काव करने की ही वजह से वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन को कम किया गया। इसके बाद एक तस्वीर और आगे आई, उसमें यह था कि अमेरिका का ये B350 कहा जाता है कि B350 विमान अमेरिका वहां भेजता है जहां रेडिएशन का लेवल पता करना होता है। और कहा गया कि B350 भी पाकिस्तान के आसमान पे उड़ता हुआ देखा गया 10 मई के बाद से। और कहा गया कि ये अमेरिका जो है ये पाकिस्तान के आसमान में उड़ा करके अपने विमान को रेडिएशन का लेवल पता कर रहा है कि कितना रेडिएशन का लेवल है। आगे विस्तार से इसको हम फैक्ट चेक करेंगे, जानेंगे कि क्या ये सत्य है या सत्य नहीं है। और ये ऐसे जिग जैग में बड़ी ही संदिग्ध हालत में ये दोनों विमान उड़ रहे हैं। ये संदिग्ध हालत में विमान इतना क्यों उड़ रहे हैं, कोई भी प्लेन जो है वो सीधे जाती है, सीधे उड़ती है और उसको टर्न भी लेना होता है तो लंबा आर्क लेकर के टर्न लेती है, लेकिन ये विमान बड़ी ही संदिग्ध तरीके से दोनों ऐसे ऐसे कैसे उड़ रहे थे, ये भी आगे हम चेक करेंगे ऐसा क्यों है। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि किराना हिल्स क्या है। ये है किराना हिल्स। पाकिस्तान के लिए किराना हिल्स इतना खास क्यों है और ये कहां पड़ता है। किराना हिल्स जो है वो सरगोदा जिले, पाकिस्तान के सरगोदा, पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोदा जिला है। सरगोदा जिला से थोड़ी दूर पर 12 से 13 किलोमीटर पर किराना हिल्स है। किराना हिल्स को पाकिस्तान का एरिया 51 कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संदिग्ध है, यहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता है। एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, चट्टानों की श्रृंखला है और ये सुनसान रहता है, मानव बस्ती से बहुत दूर है। इसके बाद देखिए 1980 के दशक में पाकिस्तान ने यहीं पर अपना एटम बम का परीक्षण किया था, किराना हिल्स पर, इसलिए यहां और किसी को जाने नहीं दिया जाता है, यहां कोई अलाउ भी नहीं है। इसकी सिक्योरिटी भी बहुत खास रहती है। इसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और खान रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा यहां पर परीक्षण किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का भी ये ठिकाना है किराना हिल्स, इसलिए ये बहुत खुफिया जगह है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर 100 किलोमीटर से गहरी गहरी सुरंग को बना रखा है और उसी सुरंग में पाकिस्तान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अंदर छिपा करके रखा हुआ है किराना हिल्स में। इसके अलावा किराना हिल्स में ही PAF है और यहीं पर J-17 पाकिस्तान का वो विमान जिस विमान से पाकिस्तान जो है एटम बम से किसी मुल्क पर कहीं पर हमला कर सकता है, वो विमान J-17 यही किराना हिल्स में ही है। अगर J-17 को तबाह कर दिया गया तो पाकिस्तान जो है वो एटम बम नहीं दाग सकता प्लेन से, तो इसलिए भी ये जगह जो है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए समझते हैं इजिप्ट से जो विमान बोरॉन लेकर के आया था उसकी सत्यता क्या है। EG-1916 विमान जो है, कहा जाता है कि रेडिएशन जब फैला तो इजिप्ट ने ये विमान बोरॉन भर के भेजा और ये विमान आकर के पाकिस्तान के इन इलाकों पर बोरॉन का छिड़काव किया जिससे रेडिएशन कम हुआ। आगे इस स्लाइड को देखते हैं। अब आपके सामने दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर जो हमने निकाली है और एक तस्वीर जो वायरल हो रही है। इस तस्वीर के मुताबिक ये विमान EGY-1916 पाकिस्तान के ऊपर आता है और यहाँ पर ये इस एरिया में मर्दान नौसेरा के ऊपर से उड़ता हुआ और यहाँ पर इसकी जो फ्लाइट है वो ऐसे ऐसे जिग जैग मैनर में उड़ती हुई आ रही है। कहा यह जा रहा है, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि कोई प्लेन जब एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है तो वो सीधे उड़ करके जाती है और अगर उसे टर्न लेना होता है तो वो ऐसा आर्क लेकर के लंबा टर्न लेती है। और ये कहा जा रहा है लेकिन ये प्लेन जो है ये जिग जैग मैनर में ऐसे 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 उड़ रही है, तो इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ये क्या कर रही है,
ये बोरॉन का छिड़काव कर रही है। जब बोरॉन छिड़काव कर रही है तो ये प्लेन ऐसे 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 उड़ के हर जगह बोरॉन को छिड़क करके रेडिएशन को वहां पर कम कर रही है, ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन जब हमने अपना दिमाग लगाया और पता करने की कोशिश की तो आप इस फोटो में देखिए, ये प्लेन जो है ये मर्दान से नौशेरा से उड़ करके 90 डिग्री लेकर के रावलपिंडी की तरफ जाता है। मतलब ये रहा मर्दान, ये नौशेरा, और ये फ्लाइट इधर से उड़ करके 90 डिग्री इधर की तरफ चला जाता है। लेकिन जब आप मैप में नजर डालेंगे तो ये प्लेन इस एरिया में जिगजैग पोजीशन में उड़ रहा है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर ये बोरॉन का छिड़काव कर रहा है तो रेडिएशन यहाँ फैला होगा। लेकिन जो बताया जा रहा है, जो पुष्टि की जा रही, वो कहा जा रहा है कि सरगोदा जिले में किराना हिल्स है, और सरगोदा जिले से करीब इतनी दूरी पर 10 से 12 किलोमीटर पर किराना हिल्स यहाँ पर है, और यहाँ पर ब्रह्मोस दाग करके न्यूक्लियर वेपन को तबाह किया गया। तो अगर तबाह यहाँ किया गया तो रेडिएशन यहाँ फैलना चाहिए, ना कि रेडिएशन यहाँ फैलना चाहिए। लेकिन सारे दावे कह रहे हैं कि यहाँ पर जिगजैग ऐसे उड़ के बोरॉन गिरा के रेडिएशन कम कर रहा था। लेकिन किराना हिल्स तो यहाँ पर है और बम यहाँ दागा गया तो न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर खत्म हुए और रेडिएशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो कोई प्लेन अगर बोरॉन गिराने आएगा भी तो वो इस एरिया में आकर के ऐसे ऐसे उड़ के गिराएगा, ना कि यहाँ से इतनी दूर। ये काफ़ी दूर है यहाँ से। अब आगे इसकी डिस्टेंस देखते हैं। इस फोटो में एक वजह हमने निकालने की कोशिश की है कि ये जिगजैग क्यों उड़ रहा होगा। देखिए, ये इस प्लेन की जिगजैग मोशन शुरू होती है यहाँ से वो उड़ना शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मतलब ये नौशेरा के बाद से इस एरिया से उड़ना शुरू होता है जिगजैग में, और फिर ये यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। जब आप गौर से देखेंगे तो ये एरिया जहाँ से ये जिगजैग मोशन शुरू होता है और जहाँ पर ख़त्म होता है वो एरिया एक पहाड़ी है, एक माउंटेन श्रृंखला है, ये पहाड़ी एरिया है। तो हो सकता है पहाड़ों की वजह से ये प्लेन जिगजैग मैनर में उड़ रहा हो सकता है ये प्लेन जो है बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे उड़ रहा हो, और लो एल्टीट्यूड की वजह से इसको पहाड़ों के बीच से, ये पहाड़ है और पहाड़ों के बीच से इसको गुजरना पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से ये पहाड़ों के बीच ऐसे जिगजैग करके निकलता है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से ये ऐसे शुरू होता है जिगजैग में, और ये यहाँ से आके फिर से स्टेट पोजीशन में उड़ने लगता है। आगे एक हमने क्या किया, हमने गूगल से पूछा कि कोई कार्गो प्लेन जो है वो कब जिगजैग मैनर में उड़ता है, ये हमने जिगजैग पैटर्न में उड़ता है कोई कार्गो प्लेन। तो गूगल का भी कहना था कि कार्गो प्लेन टिपिकली जिगजैग मैनर में तब उड़ता है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, मतलब ऐसी कोई कंडीशन जिससे इंजन फेलियर हो गया या ऑक्सीजन की कमी हो गई है प्लेन में। उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लेन को नीचे रखा जाता है, लो एल्टीट्यूड पे उड़ाया जाता है। तो इस कंडीशन में वो जिगजैग मैनर में उड़ सकता है। इसके बाद और भी क्या है, विंड कंडीशन। अगर विंड कंडीशन, हवा बहुत तेज है, उस कंडीशन में भी कहा जाता है कि नीचे रहने के लिए, तो हो सकता है वो प्लेन नीचे हो, और क्योंकि माउंटेन्स थे इसलिए वो जिगजैग मैनर में ये उड़ रहा होगा। खैर, जिगजैग छोड़ते हैं, लेकिन ये सरगोदा से करीब 200 किलोमीटर का है। अगर इसको रेडिएशन खत्म करना था तो पहले सरगोदा में आना चाहिए था। आगे देखिए, एक प्लेन और है, ये है अमेरिका का B-350। ये है बीचक्राफ्ट किंग एयर 350 अमेरिका का N-11SZ। इस प्लेन को कहा जाता है कि जहां पर रेडिएशन ज़्यादा होती है वहां पर इसको इस्तेमाल करता है अमेरिका, वहां का रेडिएशन लेवल चेक करने के लिए। तो ये विमान को भी देखा गया कि ये पाकिस्तान में पेशावर के ऊपर उड़ रहा था उस दिन 10 मई को, ठीक है, और ये भी जिगजैग मैनर में उड़ रहा था। पेशावर के ऊपर देखा गया और कहा गया कि रेडिएशन चेक करता है। ये असल में अमेरिका यूज करता है कि देखने के लिए कि किसी देश में कोई एटॉमिक कार्रवाई, न्यूक्लियर बम वगैरह का काम तो नहीं हो रहा, इसलिए इस विमान को यूज करता है। तो ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है रेडिएशन चेक करने गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली है। 6 मई 2025 को ही पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया। नोटम क्या होता है? नोटम एक इशू किया जाता है, नोटिफिकेशन पायलट्स को और एयरक्राफ्ट के ऑनर्स को, एयर बेसेस को एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि जो फ्लाइट जो है आप नहीं उड़ा सकते, या इस तरीके का जो भी नोटिफिकेशन दिया जाता है उसको नोटम कहते हैं। तो पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया 2625 के लिए कि पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है वो सभी एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया है, मतलब कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकती। लेकिन इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इस B-350 के अलावा 1, 2, 3, 4
4 प्लेन तो ऐसे ही अगल बगल ही दिख जा रही, बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ये पेशावर से कोहाट बहुत दूर नहीं है, बानू बहुत दूर नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर पे 4 प्लेन आपको दिख जा रही। मतलब ये जो फोटो है ये 10 मई का तो नहीं है, ये फोटो 10 मई का एकदम नहीं है, क्योंकि इसमें 4-5 प्लेन दिख रही है, जबकि 6 मई के बाद से ये कह दिया गया कि एयर स्पेस जो है वो हर एयरक्राफ्ट के लिए बंद है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 तस्वीरें देखने को मिलेंगी, एक तस्वीर जो हमने निकाली है और एक तस्वीर जो वायरल हो रही है। ये वो तस्वीर है जिसमें बताया जा रहा है कि ये अमेरिका का जो विमान है वो रेडिएशन चेक करने आया है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये है किराना हिल्स, जहाँ पर बम से अटैक किया गया, जहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ, जहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ रेडिएशन है। लेकिन ये विमान यहाँ से किराना हिल्स से पेशावर यहां पर आकर के रेडिएशन चेक कर रहा, और इसकी कोई तस्वीर किराना हिल्स के पास रेडिएशन चेक करने की नहीं है। दूसरी बात, अगर ये पेशावर में भी रेडिएशन चेक करने गया था तो इस विमान को यहां से अमृतसर, ये आप अगर डिस्टेंस देखेंगे मैप के हिसाब से आपको बड़े आराम से समझ में आएगा कि अमृतसर पेशावर के मुकाबले बहुत ज्यादा पास है। हमने किराना हिल से जब डिस्टेंस निकाली तो बाई एयर 200 किलोमीटर अमृतसर पड़ता है, और पेशावर यहां से कम 300 किलोमीटर होगा ही। तो अगर कोई विमान ऐसा आता है तो उसको अमृतसर, भारत के गुरदासपुर, फिरोजपुर एरिया में भी रेडिएशन का लेवल चेक करना चाहिए था, और इजिप्ट के विमान को भी यहां पर आके बोरॉन को गिराना चाहिए था, क्योंकि रेडिएशन का खतरा भारत में भी आएगा। 1-2 तस्वीरें आपको यहां फिर नजर आ रही होंगी। एक वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और एक वो तस्वीर है जो हमने निकाली है। इस तस्वीर में बताया जा रहा है कि ये है सरगोदा, ये है सरगोदा, और फ्लाइट्स जो है वो डाइवर्ट लेकर के सरगोदा के किनारे से जा रही हैं। ये 2 फोटो में दिखाने की कोशिश की गई है। ये सरगोदा है और सरगोदा से लाहौर से फ्लाइट जा रही है, वो घूम करके जा रही है। लेकिन अभी हमने मुश्किल से 2 घंटे पहले हम लगा के बैठे हुए थे कोई फ्लाइट दिखे, और मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट हमने लगाया होगा तो हमें दिख गया कि सरगोदा के जस्ट बगल से ही एक फ्लाइट उड़ती हुई जा रही है। ये हमने देखा है एयरक्राफ्ट ट्रैकर 24 पर कि जस्ट एक फ्लाइट सरगोदा के ऊपर से उड़ रही है। अब आगे देखते हैं, और ये देखिए सरगोदा, इसमें सरगोदा क्लेम किया जा रहा है, और पहले में पेशावर और उधर के एरिया को वहां पर छिड़काव वहां पर हो रहा है, रेडिएशन पेशावर की तरफ हो रहा है, और ये क्लेम ये सरगोदा को कह रहा है। तो सारे फोटो आप देखेंगे तो बिल्कुल ही मिसलीडिंग है। थोड़ा सा भी अगर कोई दिमाग लगाएगा तो इन चीजों को अपने हिसाब से फैक्ट चेक कर सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर और एक लेटर हाथ लगा, जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इसको जारी किया है 13 मई को, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी बुलेटिन। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में जो है न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है। ठीक है, हमारे हाथ लगा तो हमने भी इसको पढ़ने की कोशिश की, और पढ़ते हुए हमें भी अपनी आंखों में लिटरली पहली बार पढ़ते ही कई सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियली लॉजिकल, क्या लिखा है समझ में, इंडस्ट्रियली इलॉजिकल, ये सब ऐसे बहुत से शब्द इसमें मिल जाएंगे जो बहुत गलत लिखे हैं। खैर मेरे दिमाग में तो आया कि पाकिस्तानियों की अंग्रेजी इतनी अच्छी होती नहीं, हमने अक्सर देखा है, लेकिन फिर भी हमने दिमाग लाया कि भाई ऑफिशियल्स हैं तो कुछ पढ़े लिखे होंगे, कम से कम उनसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 54:55 आवर्स, मतलब 24:55 पर 24 बजे के बाद घड़ी बदल जाती है, 0 हो जाता है, तो यहाँ 24:55 कैसे कह सकते हैं। अब ये रूटीन को टूटीन लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए टीम को लीम लिख दिया है, लीक को टीक लिख दिया है, माइनर को माइनट लिख दिया है। ऐसे बहुत सारे हैं वर्ड्स इसमें जो है ये त्रुटियां आपको मिलेंगी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन इस्लामाबाद ने ये जारी किया है, जबकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर इस लेटर को जारी करना होता तो वो जारी करता पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन रिसर्च फैसिलिटी, ये जारी करता। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा IAEA इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी जो है वो उसने भी इस दावे का खंडन किया है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो IAEA ये जो है ये रेगुलेट करता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कोई देश कैसे करता है, और अगर कहीं पर रेडिएशन लीक होता है तो IAEA जो है दुनिया में कहीं होता है तो ये उसकी निगरानी जरूर रखता है। तो इसने भी इस दावे का खंडन किया। इसके बाद WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आए कि रेडिएशन लीक हुआ है। अगर कहीं से भी इस तरह की चीजें होती तो WHO जरूर कहता कि भाई
जो रेडिएशन लीक हुई है, और इसके लिए ये गाइडलाइन है। और ये गाइडलाइन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होता, ये WHO और IAEA ये सारे ये इंडिया के ऊपर भी लागू होता। आगे हम बताते हैं कैसे। अब देखिए इस फोटो में हम दिखाएंगे आपको, ये जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। और ये है वो किराना हिल्स जहां पर मिसाइल पड़ी ब्रह्मोस, और यहाँ पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन तबाह हुआ और रेडिएशन लीक होना शुरू हो गया। अब देखिए जब रेडिएशन यहाँ से लीक होगा तो रेडिएशन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही रहेगा, उस पर रेडिएशन पे कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गाइडेड कोई उसमें वो नहीं लगा हुआ। रेडिएशन तो फैलेगा तो हर तरफ फैलेगा, और खास करके जिधर हवा बहेगी उधर और फैलेगा। तो अब किराना हिल से जो है हमारा जो बॉर्डर बहुत पास है, और खास करके अमृतसर, और खास करके ये बॉर्डर तो मेरे ख्याल से 150 के अंडर बॉर्डर्स के एरिया के पे जो गांव होंगे वो बहुत जल्दी प्रभावित होते, मतलब इसका प्रभाव रेडिएशन का भारत में भी नजर आता, पाकिस्तान में भी आता तो भारत में भी आता। और भारत में यहाँ तो पेशावर इन जगहों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर रेडिएशन चेक किया जा रहा है अमेरिका द्वारा, यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है बोरॉन का रेडिएशन को कम करने के लिए। सोचिए यहाँ किया जा रहा है तो हमारे अमृतसर के इन एरिया बॉर्डर एरिया यहाँ के गाँव पर क्या होता। तो अगर किराना हिल्स से न्यूक्लियर लीक होता तो ये भारत के लिए भी एक इमरजेंसी सिचुएशन होती, खास करके पंजाब और राजस्थान के गाँव के लिए, जो एरिया जो सीमा पे आते हैं उनके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन होती। और भारत अब तक क्या क्या गाइडलाइन करता है अभी हम इसको समझ लेते हैं। भारत यहाँ इन एरिया में, इन बॉर्डर्स एरिया में अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजाबाद, इन एरिया में हाई अलर्ट जारी कर चुका होता। यहाँ से लोगों को निकाला जाना शुरू कर दिया गया होता। इसके बाद NDRF की टीम अब तक यहाँ पर पहुँच चुकी होती भारत के बॉर्डर एरिया पर, वहाँ पर उन एरिया को खाली कराया जाने लगता, भारत यहाँ पर खाली करा के ले जाती। इसके बाद वहाँ पर खाना और पानी जो होता अब तक इफेक्ट हो चुका होता, उसमें रेडिएशंस आ चुके होते और लोगों को पानी पीने का वहाँ मना कर दिया गया होता। बड़ी मात्रा पे इवैक्यूएशन शुरू करके भारत के इंटरनल एरिया में इन लोगों को ले आया जाता। इसके बाद भाभा एटॉमिक सेंटर यहाँ पर पहुँच गई होती उसकी टीम, और वो टीम यहाँ पर पहुँच करके रेडिएशन का लेवल चेक कर रही होती। पाकिस्तान में जो विमान उड़ रहा था अमेरिका का, वो यहाँ भी आकर के रेडिएशन का लेवल चेक करता, भारत के इन एरियाज में भी चेक करता। यहाँ पर भी लोगों को समस्याएं शुरू हो गई होती। मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करके एम्स और बड़े बड़े अस्पताल जो हैं पास के, चंडीगढ़ वगैरह अस्पताल जो हैं, वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया जाता। आयोडीन की गोली बांटी जाती। एक वीडियो हमने किया था वो काफ़ी चला था, उसमें मैंने बताया था आयोडीन जो है, आयोडीन की गोली बांटी जाती ताकि किसी को थ्रोट कैंसर ना हो जाए। थ्रोट कैंसर से रेडिएशन से जब होता है, रेडिएशन होता है तो जब बॉडी में जब होता है रेडिएशन तो वो थ्रोट में जाता है, और थ्रोट उसको जब एब्जॉर्ब करता है तो थ्रोट कैंसर होता है। तो इसलिए आयोडीन की गोलियां बांटी जाने लगती। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती। इसके बाद IAEA और WHO की गाइडलाइन आ गई होती कि लोगों को कैसे रहना है। लोगों से अपील की जाती कि जब तक कोई जब तक यहाँ पर सपोर्ट ना मिले, जब तक टीम जाके उनको यहाँ से निकाले नहीं, तब तक जो है वो उनको घरों में रहने के लिए कह दिया गया होता। इन एरिया में छुट्टी डिक्लेयर हो गई होती, लोगों को जाने से यहाँ रोक दिया गया होता, ये पूरा एरिया बंद कर दिया गया होता। तो ये चीज़ें भारत में भी होती। तो हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अफवाहें बहुत सी फैली, वैसे ही एक अफवाह थी, और इन सारे दावों को किसी मीडिया चैनल ने नहीं सही बोला, सब ने इसको गलत बोला। भारत की ऑफिशियल स्टेटमेंट, भारत की तरफ से, भारत की फोर्सेस की तरफ से इसको, इन दावों को गलत कहा गया है। वही हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि ये दावे जो हैं ये कैसे गलत हैं। देखिए इस वीडियो के जरिए हमारा ये कतई उद्देश्य नहीं है कि हम भारत की फोर्सेस और उनकी काबिलियत पे शक करें। हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी बहुत ही स्ट्रांग आर्मी है और हमें उन पर गर्व है। और पाकिस्तान के ऊपर जो इंडियन फोर्सेस ने कहर ढाले उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। हमने उनके कई एयरबेस को तबाह किए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को घुसकर मारा। उन आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद करके पाकिस्तान की जो नीति है, पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को सरगना बन के बैठा हुआ है, शरण देता है, उसको दुनिया के सामने उजागर किया। हमारी डिफेंस फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि हमने जो है चुन के उन्हीं, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, जो टारगेट किया ठीक वहां पर जाके गिराया। एक फोटो आप देखिए किस तरीके से जिस मदरसे में, जिस मस्जिद में रह रहे थे आतंकी, उसके ऊपर टारगेट करके उस छत के ऊपर डायरेक्ट हमने मिसाइल दागी, और ना 1 इंच मिसाइल इधर हुई ना उधर हुई। हमारी फोर्सेस, हमारे पास जो
संसाधन, हमारे मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सारी बहुत ही हाई क्वालिटी की एडवांस लेवल की मिसाइल, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और इतनी रेंज मतलब सारी मिसाइलें 20,000 18,000 किलोमीटर दूर जाके मार करने वाली ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सारी मिसाइल्स जो हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। एक एक इंच का ये लोग, एक एक इंच भी इधर उधर नहीं होता। इसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस बहुत हिम्मती है। हम जो है इस वीडियो के जरिए कतई नहीं बताना चाहते, हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि हमें अपने आर्म फोर्सेस, हमें अपने आर्मीज, हमें अपने डिफेंस सिस्टम पे कोई शक है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो अफवाहें चल रही हैं वो अफवाहों को हम जो है अपना फ़र्ज अदा करते हुए ये बता सकें कि ये अफवाहें हैं। तो हमने इस पे एक वीडियो बना करके आपको बताया है। ये वीडियो और ये रिसर्च आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई, आप अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहें कि इस टॉपिक पे वीडियो करिए डिटेल्ड में, तो वो वीडियो भी हम कर सकते हैं। आप ज़रूर सजेस्ट करिएगा। नमस्कार।